हरियाणा के संत मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एक किस्सा सुनाया हिसार में जाकर के। उस हिसार में जाकर के जहां कुलदीप बिश्नोई और भजन लाल जी का गढ़ है, जहां पर कुलदीप बिश्नोई सांसद रहे और जिनका अपना कद है राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी। मनोहर लाल खट्टर वहां जाकर किस्सा सुनाते हैं कि एक आदमी चंडीगढ़ गया अपने नेता से मिलने के लिए और वहां जाकर उसने कहा कि एक पटवारी ने फर्द लेने के लिए उनसे 100 रुपये मांगे। आप उनको फ़ोन करो कि वो 100 रुपये क्यों ले रहा है। भजनलाल जी ने कहा कि तुम कहाँ से आए हो? उसने कहा कि मैं हिसार से आया हूँ। कि तुम्हारा किराया कितना लगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा 100 रुपये आने का और 100 रुपये जाने का और 2 दिन मेरे इसमें इन्वेस्ट हुए हैं। तो भजनलाल जी ने कहा कि इससे अच्छा तो 100 रुपये उसको ना दे देता, 200 रुपये का आने जाने का नुकसान किया और 2 दिन खराब कर दिए। और मनोहर लाल खट्टर यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वो दौर था जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। और इसकी हामी वहां बैठे हुए बुजुर्गों से करवाने की कोशिश की कि ये बात सच है कि नहीं है, आपने ये बात सुनी है कि नहीं सुनी है। घटना याद है, मैं आदमी नेता तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अपने इस इलाके का कोई एक आदमी अपने नेता के पास चंडीगढ़ चला गया कि जो मैंने फर्द बनवानी थी और पटवारी ने पीछे ले लिए। बोले कितने ले लिए? बोला 100 रुपये ले लिए। और तू कहां से आया है? हिसार जिले से आया हूं। कितना किराया लग गया? आके जी 100 आने का लग गया और 100 जाने का लगेगा, 2 दिन खराब होंगे। बोले 100 दे के बड़ा काम करा लिया, 200 रुपये क्यों खराब करे? ये नेताओं की सोच हुआ करती थी। मैं नाम तो नहीं बताया, लेकिन इस घटना को किस किस बुजुर्ग ने सुन रखा, जरा हाथ खड़े करो। इतने लोगों ने सुन रखा है। बात सच्ची थी कि नहीं है? बोलो सच्ची थी कि नहीं थी? ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। अगर कोई ये कहे कि ये वैसे ही उनके मुख से निकल गया है और मनोहर लाल खट्टर कोई अनजान व्यक्ति हैं, अनभिज्ञ व्यक्ति हैं या उनको राजनीतिक समझ नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सोच समझ करके हिसार में जाकर के कुलदीप बिश्नोई को खत्म करने के लिए, भजनलाल परिवार को बदनाम करने के लिए ये किस्सा सुनाया, जो कि मन घड़ंत किस्सा था। अगर इसमें लेस मात्र भी सच्चाई है तब फिर मनोहर लाल खट्टर को उस व्यक्ति का नाम बताना चाहिए। हालांकि ये कहा जाता है भारत में सांस्कृतिक तौर पर जो विरासत हमें मिली है उसमें ये सिखाया जाता है कि दिवंगत आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता इन संस्कारों को भूल चुके हैं। और हैरानी तो ये जानकर होती है कि जो व्यक्ति इन्हीं की पार्टी में शामिल हो गया, जिस व्यक्ति की वजह से हम कुलदीप बिश्नोई की बात कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई की वजह से मनोहर लाल खट्टर 2014 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। बीजेपी 2017 में, अगर हरियाणा में विशेष तौर पर हम हरियाणा की बात करें तो 2014 में अगर बीजेपी को सत्ता हासिल हुई तो वो हजका की वजह से हुई थी, जो गठबंधन हजका और भाजपा का था। हजका के नेता और कार्यकर्ता लोगों को इकट्ठा करने का काम करते थे और बीजेपी के नेता जाकर के वहां भाषण देने का काम करते थे। और उस वक्त जो पार्टी के अध्यक्ष थे, पार्टी सुप्रीमो थे कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने अपने कार्यकर्ता और नेताओं को आदेश दे रखा था कि अगर बीजेपी का कार्यकर्ता भी किसी मीटिंग में आ जाता है तो उसको खड़े होकर के तुमने कुर्सी देनी है, उसको बिठाना नहीं है, उसका मान सम्मान करना है। लेकिन हरियाणा का इतिहास ये बताता है कि जब जिस भी पार्टी ने बीजेपी के साथ समझौता किया उस पार्टी को खत्म करने का काम बीजेपी ने किया। बीजेपी दूसरों के सहारे ऊपर जाने का काम करती है और जिसके सहारे वो ऊपर चढ़ने का काम करती है उसी को खत्म करने का काम भी बीजेपी करती है। मनोहर लाल खट्टर जहां जहां जाकर के विवादित बयान दे रहे हैं, उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, वो वैसे ही बयान नहीं दे रहे हैं। हम याद दिलाना चाहेंगे कि कुलदीप बिश्नोई वो एक धाकड़ नेता के तौर पर जाने जाते थे। 2006 में SCZ का मुद्दा सबसे पहले कुलदीप बिश्नोई ने उठाया था, जब वो कांग्रेस के भिवानी से सांसद हुआ करते थे। और सांसद कांग्रेस के होने के बावजूद सोनिया गांधी पर सीधे प्रहार करने का काम कुलदीप बिश्नोई ने किया था। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब विरोध ज़्यादा बढ़ गया, SCZ के विरोध के चलते गुड़गांव में टोल पर जाकर के गिरफ्तारी देने का काम किया
और बहुत बड़े स्तर पर पूरे हरियाणा में इसका विरोध किया था। यानी अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर लोगों के हित की लड़ाई लड़ने वाले उस वक्त अगर कोई थे तो वो कुलदीप बिश्नोई थे। लेकिन हैरानी आज की डेट में ये होती है कि उनके घर में, उनके गढ़ में जाकर के उनके पिताजी पर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी एक कहानी के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कर जाते हैं और पूरा का पूरा परिवार मौन साध कर बैठ जाता है। कुलदीप बिश्नोई का अपना वजूद है इस सार के अंदर, लेकिन उनकी टिकट तो काट ही दी, साथ में उनका पत्ता काटने में भी मनोहर लाल खट्टर ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिन भजनलाल के बारे में वो इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने से नहीं चूके, उनको ये भी भान नहीं रहा कि उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हैं, उनके पोते आदमपुर से विधायक हैं और जिनको ये कमिटमेंट कह करके उनको खुश करने की कोशिश की गई थी कि उनका बीजेपी में मान सम्मान होगा। हम जानना चाहते हैं क्या बीजेपी इस प्रकार सम्मान करती है अपने नेताओं का, या बाहर से ला करके इस प्रकार सम्मान करती है? मनोहर लाल खट्टर अपने आप को दूसरा मोदी समझने लगे हैं हरियाणा का। वो जब चाहें किसी का टिकट कटवा दें, जब चाहें वो किसी को साइड लाइन कर दें, जब चाहें वो किसी को बर्बाद कर दें, जब चाहे वो किसी को मुख्यमंत्री बनवा दें। कुलदीप बिश्नोई का तो क्या ये सम्मान करेंगे? इन्होंने तो अपने 6 बार के विधायक, जिन्हें गब्बर के तौर पर पूरा हरियाणा जानता था, उनको ही साइड लाइन कर दिया। उनको बर्फ में लगाने का काम अगर किसी ने किया तो वो मनोहर लाल खट्टर हैं। अनिल विज जो कभी मोदी के परिवार का टैग लगाते हैं ट्विटर पर और उसके बाद उस टैग को हटा भी देते हैं, यानी ये मैसेज भी देते हैं कि अब मैं मोदी परिवार का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन जब विरोध होता है थी मजबूरी में वो फिर वही लाइन लिखने पर मजबूर हो जाते हैं। मनोहर लाल खट्टर इस कहानी में ये कहते हैं कि मैं नेता का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अगले ही दिन नेता का नाम भी बता देता है। आज तक किसी ने भी भजनलाल जी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले थे। उस टाइम तो भ्रष्टाचार था भी कितना, हजारों रुपए का या लाख 2 लाख रुपए का। आज तो करोड़ों के वारे न्यारे किए जाते हैं। मनोहर लाल खट्टर के विधायक जो इनके कार्यकाल में 9.5 साल तक विधायक या सांसद रहे, इनके कैबिनेट के मंत्रियों की बात छोड़ दीजिए, अगर उनकी संपत्ति की ईमानदारी से जांच की जाए तो वो कई सौ करोड़ की होगी। और वो कई सौ करोड़ की कहां से प्रॉपर्टी उन्होंने बना ली, कहां से वो पैसा बना लिया? क्या वो बिना भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी अकूत संपत्ति के मालिक हो सकते हैं? इसका जवाब मनोहर लाल खट्टर क्या दे पाएंगे? मनोहर लाल खट्टर ने इस पूरे हरियाणा को रसातल में पहुंचाने का काम किया। अपने कार्यकाल के बारे में भी 2-4 टिप्पणी मनोहर लाल खट्टर साहब कर देते कि मेरे कार्यकाल में मैंने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंचाने का काम किया। मेरे अपने कार्यकाल में मैंने जितने भी पेपर हुए उनको लीक करवाने का काम किया। मेरे ही कार्यकाल में सभी वैकेंसीज जो भरी जानी चाहिए थी वो मैंने नहीं भरने दी। मेरे ही कार्यकाल में पूरे हरियाणा को जातीय तौर पर एक दूसरे के दुश्मन बनाने का काम हमने किया। हमारी बर्दाश्त में हुआ है, हमारी छत्र छाया में हुआ है। कभी भी किसी भी दिवंगत आत्मा के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इनको पता होना चाहिए कि चौधरी भजनलाल जी में क्या क्या क्वालिटी थी। चौधरी भजनलाल के पास अगर कोई विरोधी, कट्टर विरोधी भी उनके पास चला गया तो उसका सम्मान करना नहीं भूलते थे। हम चौधरी भजनलाल जी से कई बार मिले हैं। ये हमारा सौभाग्य रहा कि हम उनसे कई बार भेंट कर पाए और इतनी आत्मीयता के साथ वो मिलते थे कि दिल गदगद हो जाता था। कोई भी आम कार्यकर्ता, और भले ही कोई पार्टी का कार्यकर्ता ना हो, अगर कोई आम व्यक्ति भी उनसे मिलने के लिए चला जाता था, उनका काम वो किए बगैर नहीं निकलते थे। एक व्यक्ति भी अगर मिले बगैर रह गया तो भजनलाल जी अपने घर से नहीं निकलते थे। कोई भी मिलने के लिए जब उनसे जाता था सबसे पहले वो ये पूछते थे कि आपने खाना खा लिया, आपने चाय पी ली। वो पूरी आत्मीयता के साथ उनसे बातचीत करते थे, उनका काम करते थे। भजनलाल जी का वो दौर था जब कोई भी व्यक्ति उनसे नाराज होकर के नहीं जाता था, या यूं कहें 0.70% जिनकी आबादी रही पूरे हरियाणा के अंदर, वो लगभग 13 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ये छोटी बात नहीं है। मनोहर लाल खट्टर की इस प्रकार की घटिया टिप्पणी की हम निंदा करते हैं और कुलदीप बिश्नोई से उम्मीद करते हैं कि वो इसका प्रतिशोध जरूर लेंगे और लेना चाहिए अपने पिता के प्रति, जिनकी बदौलत वो राजनीति में है। उनकी वजह से ही वो आज सत्ता में है, उनकी बदौलत ही वो आदमपुर से लगातार विधायक बने हुए हैं। अगर पिताजी के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी मनोहर लाल खट्टर करके चले गए, उसका प्रतिशोध लेना बनता है, एक पुत्र के तौर पर, एक अच्छे राजनेता के तौर पर और एक कद्दावर नेता के तौर पर।
मनोहर लाल खट्टर अपने आप को तुर्रम खां सुपर सीएम समझते हैं, लेकिन ये मर्यादा को तार तार करते चले जा रहे हैं। नवनिर्माण पार्टी इस प्रकार की घटिया टिप्पणी की निंदा करती है और हम कुलदीप बिश्नोई को निमंत्रण देते हैं कि आप नवनिर्माण पार्टी को ज्वाइन कीजिए और इनके मुंह पर तमाचा मारने का काम कीजिए, क्योंकि हम तो पुराने साथी हैं, हम तो पुराने भाई हैं। हम जानते हैं कि कुलदीप बिश्नोई में कितनी ताकत है और वो लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग उनसे मिलने के लिए कितने भावुक हो जाते हैं और कितने खुश होते हैं उनसे। मनोहर लाल खट्टर इनका तो क्या सम्मान करते, इन्होंने तो अपने ही नेताओं को रसातल में उतारने का काम कर दिया। ओवर कॉन्फिडेंस इतना कि ये जब चाहें ये बाबा जी को घर बिठाते हैं, ये जब चाहें कैप्टन अभिमन्यु का टिकट काट दें, ये जब चाहें कुलदीप बिश्नोई की बेइज्जती कर दें, ये जब चाहें ये भजन लाल जी की बेइज्जती करके चले जाएं। ये अभिमान इनको लेकर के डूबेगा, ये आज लिख करके रख लीजिए। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दे, लोगों का सम्मान करना सीखे। नमस्कार।